अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि क्लासरूम टीचिंग के दौरान स्टूडेंट से कितनी इकसाम के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और टीचर्स को किस किस्म के क्वेश्चन बच्चों से ज़रूर करने चाहिए। देखिए, उसमें सबसे पहली किस्म तो उन क्वेश्चंस की है जो हम लेसन का आगाज़ करने से पहले स्टूडेंट से करते हैं। यानी ये ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने टॉपिक का, अपने लेसन की तदरीस का आगाज़ हम किसी क्वेश्चन से करें, बजाय इसके कि हम डायरेक्टली ये अनाउंस करें कि आज बच्चों हम ये पढ़ने जा रहे हैं, आज हम ये पढ़ेंगे, आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे या आज हम इस शख्सियत के बारे में जानेंगे। उसकी बजाय ये ज़्यादा बेहतर है कि हम 2-4 क्वेश्चन बच्चों से करें कि हम पढ़ाने से पहले हम बच्चों से ये पूछें कि बेटा आप इस शख्सियत के बारे में क्या जानते हैं, आपको पता है कि एक ऐसी शख्सियत भी गुजरी है। फिर हम उसके बारे में बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। या इसी तरह से किसी प्रोसेस के बारे में, किसी मशीन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अपने टॉपिक से रिलेटेड हम बच्चों से 2-4 क्वेश्चन करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें बच्चों के प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज का हमें इल्म हो जाता है कि बच्चों के पास इस टॉपिक के बारे में, इस शख्सियत के बारे में, इस प्रोसीजर के बारे में बच्चों के पास पहले इस लेवल का नॉलेज मौजूद है ताकि हम उससे आगे फिर बढ़ सकें। अब हमने अपनी तदरीस का आगाज़ कर दिया जी। तदरीस के इख्तिताम पर, तदरीस के दौरान में तो हमें हल्के फुल्के क्वेश्चन करते रहना चाहिए ताकि बच्चे इन्वॉल्व हों और बच्चे जो हैं वो फिज़िकली भी प्रेजेंट हों और इसी तरह से वो आपके लेसन को भी वो गौर से और ध्यान से वो आपकी टीचिंग के साथ साथ वो आपके साथ शामिल हों। जब हम अपने लेसन का इख्तिताम कर लेते हैं, जब हम पढ़ा लेते हैं वो टॉपिक जो हमने आज प्लान किया हुआ था, तो उसके बाद आमतौर पे 2 किस्म के क्वेश्चन हमें स्टूडेंट से करने चाहिए। 2 किस्म के क्वेश्चन हम करते हैं। उसमें एक तो है जी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। पहली जो किस्म है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन से मुराद तमाम वो क्वेश्चन हैं जिसका आंसर देने में बच्चों के पास अपने इज़हार ख्याल और अपनी तरफ से ज़्यादा अल्फाज या अपने ख्यालात शामिल करने की आज़ादी नहीं होती। आमतौर पर बच्चे इन सवालात का जवाब येस नो में ये इसी तरह से बच्चे जो हैं वो कुछ चीज़ों का नाम हम उनसे पूछते हैं तो वो उनके नाम बताएंगे। कुछ वाक़यात की तारीख़ जो हमने भी टॉपिक पढ़ाया तो उसमें किसी तारीख़ के बारे में हम पूछते हैं, किसी शख्सियत का हम नाम पूछते हैं, किसी मुकाम का नाम पूछते हैं, या हमने जो भी टॉपिक पढ़ाया हम उसमें से कुछ तारीफ़ किसी चीज़ की हम डेफिनेशन बच्चों से पूछते हैं। तो इसमें जो है वो बच्चे एग्जैक्टली वो आंसर देते हैं। इसको हम कहते हैं ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। जब हम बच्चों से रिटन पेपर लेते हैं तो उसमें जो MCQs हैं, उसमें जो येस और नो में जो आंसर बच्चों ने देने होते हैं, जिसमें राइट और रॉन्ग है, जिसमें टिक क्रॉस वाले क्वेश्चन है, ये आमतौर पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन में शामिल होते हैं। तो बहरहाल अभी तो चूँकि हम बात कर रहे हैं क्लासरूम में बच्चों से जो हमने वर्बल ओरल क्वेश्चंस करने हैं, तो ये इन क्वेश्चन का मकसद ये होता है कि हम बच्चों का नॉलेज और उनकी मेमोरी को हम चेक करते हैं कि जो अभी इन्होंने पढ़ा है और सीखा है इनको किस हद तक याद रहा है, उनको याद है। ये क्वेश्चन भी बहरहाल ज़रूरी हैं। और दूसरी किस्म होती है जी क्वेश्चन की, जिसको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये जब हम रिटन बच्चों से तहरीरी पेपर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आमतौर पे ओपन एंडेड क्वेश्चन में शामिल किए जाते हैं और उसमें उनका शुमार किया जाता है। बहरहाल जी ओपन एंडेड क्वेश्चन वो हैं जिसमें बच्चों को निस्बतन आज़ादी होती है कि वो अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें, वो अपने अल्फाज में आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकें और इसमें ज़रा अल्फाज का वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो वो ज़ाहिर है उसमें कम अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप उनसे किसी ऐसे प्रोसेस के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में, अपने लेसन से रिलेटेड आप पूछते हैं कि ज़रा आप मुझे तफसील से बताएं कि आपने आज के लेसन से क्या सीखा है, आपने जो मैंने आपको बताया है इसमें से आप कुछ पॉइंट्स ज़रा आप मुझे बताइए। तो इनको हम कहते हैं कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो है वो बच्चों की यानी जितना उन्होंने डिटेल से उन्होंने समझा है और हमने डिटेल से पढ़ाने में हम कामयाब हुए हैं, इससे हमें बच्चों की कंप्रीहेंशन का इस किस्म के क्वेश्चंस का जो मकसद होता है मेन जी कि वो ये है कि बच्चों की कंप्रीहेंशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग को हम चेक करते हैं। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग की बजाय हमारा फोकस है नॉलेज उनकी मेमोरी को हम चेक करते हैं। और ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और कंप्रीहेंशन को चेक करते हैं। अच्छा, और तीसरी किस्म क्वेश्चंस की होती है जिसको हम थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस कह सकते हैं, जिसको हम क्रिएटिव क्वेश्चंस कह सकते हैं, जिनको हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस कह सकते हैं। ये वो क्वेश्चन आमतौर पर होते हैं जिनके बारे में डायरेक्टली हमने तदरीस नहीं की होती, यानी हमने वो टॉपिक पढ़ाया लेकिन हमने डायरेक्टली चंद चीज़ों पर हमने बात नहीं की, तो हम बच्चों से उन चीज़ों के बारे में हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि बच्चों ने इस लेसन से सीखा क्या है, उन्होंने कुछ तहैया किया है, उन्होंने कुछ इससे कुछ फ्यूचर प्लानिंग की है। तो इस तरह के सवालात से हमें बच्चों की क्रिएटिविटी, उनके एप्टीट्यूड, उनके जहनी रुझान, इसी तरह से उनकी जो डीप थिंकिंग है, उनका थिंकिंग लेवल है, उनके ब्रेन स्टॉर्मिंग है, और इसी तरह से उनके मेंटल लेवल का जो है वो हमें अंदाज़ा होता है इस तरह के क्वेश्चन करने से। मसलन हम बच्चों से ये सवाल कर सकते हैं, हम तहरीक पाकिस्तान के बारे में पढ़ाने के बाद या इसी तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में पढ़ाने के बाद या किसी मशीन के पढ़ाने के बाद, तो हम उनसे वो क्वेश्चन करते हैं जिनके बारे में डायरेक्टली हमने कोई आंसर नहीं दिया, हमने डिस्कस ही वो टॉपिक नहीं किया। तो हम बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आप अगर तहरीक पाकिस्तान जब चल रही थी, आप उस दौर में होते तो आप
आप क्या करते, आपका क्या रोल होता, या अगर खुदा न खास्ता आज भी वही हालात पैदा हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो इनका जवाब हमने अपने लेसन की तदरीस के दौरान नहीं दिया था। तो अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि बच्चों ने हमारी तदरीस से क्या सीखा है और सीखने के बाद उन्होंने नया जो है उसके बारे में उन्होंने क्या सोचा है। वो जो नया सोचा है उन्होंने, ये इस नई सोच को जांचने के लिए आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो देखिए जी, आप याद रखिए, बच्चों की आपके लेसन में, आपकी तदरीस में, आपकी टीचिंग में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनका जो इंटरेस्ट होता है, जो उन्होंने उससे कुछ अखज़ करना है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप अपने लेसन की टीचिंग के बाद बच्चों से किस किस्म के क्वेश्चंस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।